हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे ड्यूरिंग लॉकडाउन। और आप लोगों से मैं यहाँ पर आज बात करूँगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ टाइम टेबल फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। एक्चुअली 12th के स्टूडेंट्स हैं मेरे काफ़ी, जिन्होंने बोला कि मैम आप एक वीडियो बनाइए जिस पर आप टाइम टेबल के बारे में बताइए कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूजुअली पढ़ते तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं है, बट एक टाइम टेबल अगर हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन कि ये जो अभी सब जगह सब कुछ बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस भी आई थिंक बहुत सारे बच्चों की बंद है, तो उस टाइम ना पढ़ने का मन नहीं करता है। तो क्या करें कि हम अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखें कि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएँ। तो मैंने सोचा चलो एक टाइम टेबल बच्चों को हेल्प करते हैं, एक टाइम टेबल के थ्रू, जो मेरे माइंड में लगता है कि एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे पास टाइम तो बहुत सारा होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है और होता भी है एक्चुअली में, जब आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम है आपके पास। तो इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे? अगर कोई बता देता है कि ये देखिए ये है आपके पास टाइम, इतने टाइम में भी तो आप ये कर सकते हो, तो हमें लगता है हाँ यार सच में हमारे पास तो इतना टाइम है, बट हम कभी कभी ना ध्यान नहीं देते उन सब चीज़ों पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली, और अगर कोई हमें बता दे कि इस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। मैं भी स्कूल टाइम में ये सोचती थी कि कोई मुझे टाइम टेबल बता दे। हालांकि आप अपना टाइम टेबल खुद फिक्स कर सकते हो, कोई दूसरा आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता है। पहली बात जो मैं आपको समझा दूं अच्छे से, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, इंप्लीमेंट आपको करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू ऑल हैव टू डू, लिसन केयरफुली कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो ट्राई टू मेक अ नोट, पेन और पेंसिल, कॉपी पेन और लेकर बैठ जाइए, सो दैट कि जो मैं चीज़ें आपको बोलती रहूं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग मॉर्निंग में उठते होंगे, सबका अपना अलग अलग टाइम होता है उठने का, बट अगर आप 10 बजे 11 बजे सोकर उठते हैं जब आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अलर्ट हो जाइए कि आपको 9-10 बजे तक तो नहीं उठना है बच्चे। बिकॉज अगर आप देखिए, ये मैं जो बता रही हूँ आपको टाइम टेबल, ये स्पेशली मैं 12th के बच्चों के लिए बता रही हूँ। 10th के लिए मैं ऑलरेडी पढ़ने का शेड्यूल बता चुकी थी एक अपने लास्ट वीडियो में। जो बच्चे अगर 10th के हैं तो वो भी देख सकते हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई कज़न है तो आप उनको वो रेफर कर सकते हैं। हालांकि 10th का टाइम टेबल तो काफ़ी बच्चों ने फॉलो करना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी हो गया है अनाउंस की सभी पास हैं, तो अभी 10th पे तो कोई नहीं ध्यान दे रहा है। बट आई होप कि जो पहले की क्लासेस हो गई हैं, अब जो बच्चे आ रहे हैं 10th में उनके लिए तो खैर ज़रूरी है। फिलहाल बात करते हैं 12th के स्टूडेंट्स की, कि आप 12th में आए हैं अभी और आपको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, तो आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। जो बच्चे एग्ज़ाम 12th में नहीं भी हैं और कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ना कैसे चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ नंबर 1, तो एक क्रॉस लगा दीजिए अगर आप 9 बजे के बाद उठते हैं। ये बहुत गलत आदत है। उठने का टाइम आपको थोड़ा सा जल्दी करना है। देखिए 8 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। अगर आप रात को 12 बजे भी सोते हैं तो आपको 8 बजे उठ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप उससे पहले सोते हैं 10 बजे 11 बजे, तो आप 6-7 बजे भी उठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब लोग घर में ही हैं तो इतना कोई थकते भी नहीं है कि हमारी नींद ना खुले एकदम, है ना। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपना उठने का टाइम ठीक करना है। उसको आपको 9 बजे के बाद, ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे के बाद उठेंगे, आप 9 बजे से पहले उठेंगे। अभी मैं आपको टाइम भी बताऊंगी कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक के टाइम में आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम आपको पता होगा कि आपको कौन सा टाइम देना है आपको अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको उठने का टाइम अपना चेंज करना है। सेकेंड चीज़, अब आप उठने के लिए टाइम चेंज कर रहे हैं तो आपको सोने का भी टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, 12 बजे के बाद सोते हैं, 1, 2, 3, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें तो रात को पढ़ने की आदत है, हमें तो रात को समझ में आता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चे, कि रात को पढ़ना ठीक है, अगर वो देखो अपना अपना माइंडसेट है। हम पहले के लोग कहते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, भाई दिमाग में ज़्यादा चीज़ें घुसती हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप ऐसा ना हो कि आप 2 बजे 3 बजे तक आप सो रहे हैं और फिर आप उसके बाद सुबह बहुत ज़्यादा लेट होते हैं। तो ये ना पूरा जो साइकिल होता है ना, ये खराब हो जाता है। आप रात को 3-4 बजे तक सोते हैं, 2-3 रात 4 बजे तक अगर आप सोएंगे तो आप सुबह मॉर्निंग में देर से उठेंगे। आप मॉर्निंग में देर से उठेंगे ना तो बॉडी एकदम सुस्त लेजी सा फील करते हैं बच्चे, तो वो ना पूरा दिन आपका खराब जाता है। तो आपको जो मॉर्निंग है ना, देखिए शुरुआत जो होती है ना मॉर्निंग नेचर सन के साथ,
तो वो आपको ब्राइट रखना है, दैट विल गिव यू एनर्जी, वो आपको एनर्जी देगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सेकंड चीज आपको ये करनी है, आपको सोने का टाइम आपको चेंज करना है। वो आपको कैसे करना है, आप कैसे मैनेज करोगे, दैट्स टोटली अप टू यू। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि भैया उठ जा, मैं आपको उठाने नहीं आने वाली हूँ, ओके। तो सेकंड चीज आपको ये करनी है, दो चीजें आपने अपनी चेंज कर ली। तीसरी चीज आपको जो चेंज करने वाली आदत है वो थोड़ा सा, अगर आप दोपहर में सोते हैं बहुत ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे, तो ये आपको चेंज करना है अपना। आपको दोपहर में नहीं सोना है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम नींद तो आती ही है यार, दोपहर में कैसे नहीं सोएंगे, खाना खाते ही नींद आने लगती है। तो आपको जहाँ बहुत भर पेट के खाना खाते हैं वहाँ आपको थोड़ा सा लाइट फूड लेना है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट फूड अगर आप लेंगे तो हल्की हल्की सी भूख अगर आपको बनी रहती है ना, तो आपको नींद नहीं आती है। चलो मान लो आपने बहुत ज़्यादा खा भी लिया, आपको नींद भी आ रही है, तो कोशिश करिए वो 15-20 मिनट का एक नैप ले लो आप बस। ये नहीं कि आप 1 घंटे सोए, 1.5 घंटे सोए, फिर आप सोते ही रह गए, फिर पता चला 2 बजे सोए हैं तो फिर 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं। भाई आधा टाइम तो आपका ऐसे ही चला गया, फिर क्या होगा, फिर पढ़ाई कहाँ होगी, फिर कहाँ टाइम टेबल बनने वाला है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। दूसरी थर्ड पॉइंट ये हो गया कि आपको दिन में सोना नहीं है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है, फोर्थ नंबर, आपको अपने मोबाइल फोन को थोड़ा सा अलग रखना है जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है। मतलब जो चीजें आपको नहीं करनी है वो मैं अभी आपको लिस्ट बता रही हूँ, आगे मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगी। आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा उस टाइम दूर रहेंगे। आप उसके लिए टाइम फिक्स करो कि मैं ये जब खाना खाने बैठूंगा उससे थोड़ी देर पहले फ़ोन देख लूंगा, या थोड़ी देर पहले मैं ये फ़ोन देख लूंगी। आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा अपना स्टेटस, इंस्टा, फेसबुक, डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब पे बिजी रहते हैं। वो भी उनको लगता है ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बिलीव करिए, आने वाले टाइम में जब आप कहीं एक करियर के फेज पर होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए, ओके। क्योंकि अब सोशल मीडिया से सब लोग बहुत ज़्यादा ना ट्रैप्ड हो चुके हैं, तो बहुत मुश्किल है उस चीज़ को करना। बट आपको अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड रखिए, थोड़ा सा अपने एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को, इसको इंपॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि बच्चे अगर आप 12th के बाद अभी निकलते हैं ना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 11th में बड़े मजे मजे में पढ़ते हैं कि हाँ 11th है हमारा, अरे 12th में हम याद कर लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मेरे पास, 11th में पूरे मजे काटते हैं, 12th में उनको लगता है लास्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे ना और हम पास हो जाएंगे। वो पास भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। 50, 55, 60, 70% तक आप बहुत आराम से ले आते हो। फिर जब आप ग्रेजुएशन करते हो ना, जब आपको वो वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है, 12th के मार्क्स पे आपको ग्रेजुएशन में नहीं मिलता, फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स पे आप आगे और कहीं नहीं डील कर सकते, वो चीज़ बड़ी बुरी लगती है। तो आई डोंट थिंक कि आप सबको ऐसा करना चाहिए। आप इस चीज़ को अभी से करो सो दैट आपको आने वाले फ्यूचर में रिग्रेट ना होना पड़े। तो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है, आपको फ़ोन से दूर रहना है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप दूरी बना के रखिए, कंसंट्रेट करिए अपनी पढ़ाई पर, अपने टाइम टेबल पर और अपनी स्टडीज़ पर। अब ये तो वो चीज़ें थी जो आपको अपने अंदर चेंज करनी है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सजेशंस कि अब आपको कैसे पढ़ना है। 4 चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं मैंने ऑलरेडी नोट की हुई है, सो दैट कहीं मैं आपको भूल ना जाऊँ बताना, तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई थॉट कि मैं आपको, क्योंकि कई बार होता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मिस हो गई ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने माइंड में एक चीज़ को सेट कर लीजिए कि अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, सक्सेस पाना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर। देखिए, जो बच्चे टिकटॉक, मौज और ये और वो उन सब जगहों पे जा रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, उनके लिए ये है ही नहीं, ये वीडियो ही उनके लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रिक्टली आई एम टेलिंग यू दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्कोर 90 above 95% इन 12th एंड दे वांट टू मेक देयर करियर, अपना करियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक है। उस बच्चों के लिए ये चीज़ है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, नंबर 1 चीज़, आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो जो घंटे आपको पढ़ने हैं दैट इज 6 आवर्स। आपको टोटल कितने घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें से आपको 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी लेनी है। क्या करना है आपको, 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी लेनी है। दैट मीन्स आपको खुद से पढ़ना है, आपको कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है। अगर आपने स्कूल में पढ़ना है तो ठीक है, स्कूल में जो पढ़ा आपने पढ़ा, कोचिंग में आपने जो भी पढ़ा वो पढ़ा, 2 घंटे आपको खुद से पढ़ने हैं।
अगर आफ्टर 12th आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आपको 6 घंटे मान के चलना है कि आपको 6 घंटे पढ़ना है। अभी आपको सुनने में लग रहा है 6 घंटे बहुत ज़्यादा है, बट यकीन मानिए ये कुछ भी 6 घंटे ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपना टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, चलिए देखते हैं। और कुछ चीज़ों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, नोट डाउन करिए कि आपको सबसे पहले तो 6 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, नाउ सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। उठना कब है आपको, मॉर्निंग में। अब मैं आपको उठने वाला टाइम टेबल बताती हूँ कि उठ के आपको पढ़ना कितने बजे है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप मॉर्निंग का टाइम रख सकते हैं। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो फ्रेश होके थोड़ा बहुत आप अपना ब्रश वगैरह करके थोड़ा बहुत अपना कुछ पानी, चाय जो भी आप पीना चाहते हैं उसको लीजिए, चाय कॉफ़ी एनीथिंग व्हाट यू वांट। देन आपको 7 से लेकर 9 बजे तक का टाइम फिक्स करिए। मोस्टली बच्चों की क्लासेस 9 बजे के स्टार्ट के बाद ही स्टार्ट होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ध्यान रखिएगा, मैं टाइम टेबल बता रही हूँ आपको लॉकडाउन का, और आई थिंक अभी लॉकडाउन काफ़ी लंबा ही चलने वाला है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। 7 से 9 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा टाइम है। मैं ये नहीं कह रही आप सुबह 3 बजे उठ जाओ पढ़ने के लिए, 4 बजे उठ जाओ पढ़ने के लिए। अगर आप उठ सकते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बट मैं आज के बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ कि बहुत कम, रेयर होता है कोई 3-4 बजे उठता है। तो आपको कितने बजे उठना है, 6 बजे उठो आप आराम से, 5 बजे, 6 बजे, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप 5 बजे उठ जाते हो तो आप 6 से लेकर 8 बजे तक का टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, इतनी भी कोई सर्दी या ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आप कुछ भी ले सकते हो। थोड़ा सा इस 2 घंटे में आप, मैं कह सकती हूँ 5 मिनट का आप कुछ भी ले लो, ब्रेक ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है ना, खा लो, पानी पी लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, एनीथिंग, कुछ भी कर लो आप। तो ये 2 घंटे हो गए आपके 7 से 9 बजे तक। सपोज आपकी 9 बजे से क्लासेस भी चलती हैं, 1:30 बजे तक चलती हैं, 2 बजे तक चलती हैं। उसके बाद आपके पास क्या टाइम है, 1:30 बजे मैक्सिमम मैं मानती हूँ कि आप लोगों की क्लासेस चलती होगी। सपोज मैक्सिमम 2 बजे तक चलती हैं, तो 2 से लेकर आप 1 घंटा आराम कर लो, 2 से 3:30 कर लो, बट स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए। अब आपके पास 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का टाइम है। ये 2 घंटे आप निकाल सकते हो आराम से। सोना नहीं है, आधे घंटे कि मैंने तो बोला है 15 या 20 मिनट की नैप ले लो। देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा गहरी नींद आती है तो इतने टाइम में आपकी ये नैप में पूरा हो जाएगा आपका, वो रिफ्रेश फील करोगे आप एकदम से। उसके बाद आप क्या करो, अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा उठ के नींबू पानी पी लो, है ना, पानी पी लो। पानी बहुत ज़्यादा आपको रिफ्रेश रखता है। ठीक है ना, वो आपको बार बार भूख पैदा करता है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, आपको हाइड्रेटेड रखता है, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, इससे आपको नींद नहीं आएगी, आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा पढ़ाई पर। तो 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक हो गया। अगर आप 3:30 भी नहीं रख रहे हैं, जो बच्चे पहले उसको मैनेज कर सकते हैं वो 3 से 4, 4 से 5 रख सकते हैं। जो बाद में मैनेज कर सकते हैं वो 4 से 5, 5 से 6 रख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है ये, आप कैसे मैनेज करते हैं। अब उसके बाद शाम को आपने थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठ गए, फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, बात कर ली, अपने आप को रिफ्रेश कर लिया। अब आपके पास कौन सा टाइम है, 7 से 9 बजे तक का टाइम, 7 से 8, 8 से 9। अगर आपको 7 बजे से नहीं लगता, 7:30 से कर लो, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 2 घंटे ये ले लो। हो गए ना आपके 3 लॉट में पूरे हो गए 6 घंटे। कितना इजी है। और इन 6 घंटों में से आपको 2 घंटे सेल्फ स्टडी रखनी है। दैट मीन्स आपको खुद से पढ़ना है, और बाकी के 4 घंटे आपको क्या करना है, आपको अपनी एकेडमिक में जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है ना, चाहे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ते हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ में हैं, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आपके पास ज्योग्राफी है, आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास मैथ्स है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपका ये सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका जो भी स्कूल में चल रहा है, जो भी आपका पैटर्न चल रहा है, फॉलो हो रहा है बुक के साथ, आपको उसको ज़रूर पढ़ना है। जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो आपके टीचर करा रहे हैं, जो आपके स्कूल में चल रहा है, उस टॉपिक को आपको, जब आप मॉर्निंग वाले सेशन में पढ़ते हैं तो ट्राई करिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप सारी चीज़ें, सारे डाउट्स अपने क्लियर करें। ठीक है, सारी पढ़ाई करें। एंड जब आप दोपहर में जाते हैं तो जो भी आपका टॉपिक हो गया है, जो भी क्लास में हो चुका है, ठीक है, उस टॉपिक को आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, नोट्स जो भी हैं, उस चीज़ को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाद में आप 7 से 9
खुद से कोई टॉपिक पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मैंने तो ये पढ़ लिया बट टीचर ने तो मुझे पढ़ाया नहीं है, कोचिंग में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप तब भी उस टॉपिक को पढ़िए। यकीन मानिए जब सेम टॉपिक आपको टीचर समझाएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बढ़िया तरीका है ये पढ़ने का दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, कौन सी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया, मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ से ध्यान हटाना है। अब मैं आपको बहुत वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस पे आपको फोकस करना है, कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन करिए। सबसे पहला काम आपको करना है कि आप जो भी पढ़ने बैठेंगे, एक दिन से ये चीज़ें नहीं होंगी। नंबर 1, राइट डाउन कंसिस्टेंसी। आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग बांटिए कि मैंने आज ये सब्जेक्ट कर लिए, ऑल्टरनेट डेज पे आप अपने सब्जेक्ट्स को रखिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप उस अपने चैप्टर के एक एक लाइन को समझ नहीं जाते हैं। यस, ये बहुत बढ़िया तरीका है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे टीचर मुझे देख रहे हैं, नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप 12th में हैं, आप काफ़ी समझदार हैं। अगर आपको अपने करियर को लेकर आप सीरियस हैं तो आप अपना ध्यान खुद रखेंगे कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया, इसमें मेरे ये डाउट्स हैं, मुझे करना है और आपको ये डेली करना है। सो मेक कंसिस्टेंसी। What you have to do? You have to make consistency. That is number 1. Number 2, what you have to do? Revision. Take a 15 minutes time. Take 15 minutes to revise the things. जो भी आप पढ़ते हो, कल आपने जो भी पढ़ा है, आज आप जब बुक ओपन करोगे तो 15 मिनट दीजिए उसको सिर्फ रिवीजन में। डेली नहीं रख सकते हैं तो आप रिवीजन का पैटर्न ऑल्टरनेट डेज पर रखिए, ठीक है। थर्ड चीज, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक नोट्स। आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाएंगे आप? जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे आप अपने लिए सेपरेट नोटबुक में लिखिए। एक तो आपकी एकेडमिक्स हो गई, जो आपको स्कूल में सबमिट करनी है, आपको करना है, वो आपने कर लिया, बट अपने लिए दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू राइट इट डाउन। राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और इन सब चीजों में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको जो भी करना है आपको डेली करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, तो यकीन मानिए आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। और आप 12th में हैं तो आप इन सब के साथ अपने लिए, अपने करियर को सिर्फ आधे घंटे का टाइम दीजिए। आधे घंटे आप ये सोच के रखिए कि मुझे आने वाले टाइम में मुझे किस फील्ड में जाना है। मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, मुझे कोडिंग में जाना है, या मुझे किसी भी प्रोफेशन में जाना है। उसके लिए मैं क्या चीज़ें सोच सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं कि आप न्यूज़पेपर से, आप इंटरनेट से, हर जगह से आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे किस पर काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले करियर के लिए भी। आधे घंटे रात में सोने से पहले थोड़ा सा आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि मुझे क्या करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ड्यूरिंग दिस टाइम आपको मोटिवेट अपने आप को रखना है। तो लास्ट में थैंक गॉड मुझे याद आ गया दिस लाइन, आई डोंट वांट टू फॉरगेट, कि आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करना है, ताकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं तो थक गया हूँ, आज मैंने बहुत पढ़ लिया, कल मुझे नहीं पढ़ना है। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको हमेशा ऑल द टाइम अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप कोई भी मोटिवेशनल थॉट्स, अपने कुछ अच्छे मोटिवेशनल थॉट्स लिखिए। आप अपने जो भी नोट्स बनाते हैं उसके फ्रंट पेज पे एक मोटिवेशनल थॉट से स्टार्ट करिए अपना डे, ठीक है। उसको सुबह आप देखिए, स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे कोट्स हैं स्टूडेंट्स को लेकर। तो जो भी आपको एक अच्छी चीज़, मोटिवेट सॉन्ग हो कोई भी जो आपको लाइफ में कामयाब करे, कामयाब करने के लिए आपको मोटिवेट करे, तो उसको सुनिए, ठीक है। और प्लीज़ फोकस करिए अपनी स्टडी पे। और जिन बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इसके लिए, प्लीज़ इस वीडियो को देखकर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको कुछ फ़ायदा लगा या नहीं लगा, आप इसको फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपको मेरी बातें सही लगी या गलत लगी, जो भी आपको लगता है। बट गलत तो नहीं है, ये सारी बातें मुझे पता है सही है, आपके हिसाब से कितनी सही है ये मुझे बताइएगा। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स में, ताकि और लोग भी देख सकें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।